सदा मस्तिष्क में रखना चाहिए। नंबर 1 लक्ष्य। हम क्या चाहते हैं? तो हम श्याम सुंदर का सुख चाहते हैं, अपने इष्ट देव का सुख चाहते हैं, अपना सुख नहीं चाहते, श्याम सुंदर का सुख चाहते हैं। ये पहला लक्ष्य। बड़े बड़े परमहंस यही फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे अपना सुख चाहते हैं। मोक्ष क्या है? अपना सुख, अनंत मात्रा का जो हुआ सुख है, ब्रह्मानंद। उस लक्ष्य को रखकर ज्ञानी लोग साधना करते हैं, अष्टांग योग करते हैं। विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति, ये 4 अधिकारित्व बनाकर फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन, समाधि के द्वारा साधना करके पहले तत्त्वमसि का निरंतर चिंतन, फिर अहम ब्रह्मास्मि का निरंतर चिंतन, इस प्रकार समाधि में जाकर वे लोग आत्म ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर भक्ति के द्वारा भगवान से दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं, यानी अपना आनंद, यानी सकाम भक्ति है। क्योंकि अपनी इच्छा है, अपना आनंद चाह रहा है वो ज्ञानी परमहंस, लेकिन इसके आगे चलकर भक्त अपना एक बनाता है। हम श्याम सुंदर का सुख चाहते हैं। बस केवल निष्काम हो जाना ये नहीं, निष्काम तो ज्ञानी भी हो जाता है जब लीन हो जाता है ब्रह्म में। कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि मैं भी नहीं रहता। जब मैं ही न रहेगा
कामना क्या रहेगी? लेकिन भक्त मैं भी रखता है और मेरा भी रखता है और चैलेंज करता है माया। असुर अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। भगवान हमारे पति हैं, प्रियतम है, मैं उनका दास हूं। ये भावना रख करके ही भक्त आगे चलता है। और भावना भगवत प्राप्ति के बाद भी रहती है। हनुमान जी कहते हैं भवबंध छिदे तस्मयी स्पृहयामि न मुक्तये। मैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहता जिसमें यह भाव मिट जाए, भवान प्रभु रहन दास इति यत्र विलुप्यते। आप स्वामी है, मैं दास हूं, ये भाव मिट जाए, ऐसी मुक्ति, ऐसा एकत्व, ऐसा सायुज्य मैं नहीं चाहता। तो भक्त निष्काम भी हो गया और श्याम सुंदर का सुख भी चाहता है, ये दो बात। किंतु निष्काम और श्याम सुंदर का सुख चाहने वाले 4 प्रकार के महापुरुष होते हैं। नंबर 1, मैं दास और वे स्वामी, ये सबसे नीचे वाली कक्षा। इससे ऊंचा, वे मेरे सखा, मैं उनका सखा, मित्र। जैसे श्री दामा वगैरह श्री कृष्ण के सखा थे, तो दास से अधिक अधिकार है उनके ऊपर। दास तो अपने चरण को भी नहीं छूने देगा स्वामी को, स्पर्श न हो जाए मेरे चरण का स्वामी के किसी अंग में। सिर बल चलऊं धर्म अस मोरा, सब थे सेवक धर्म कठोरा। जहां स्वामी का चरण पड़े वहां दास का सिर पड़ना चाहिए। ये भला कौन निभाएगा ऐसा? लक्ष्मण ने निभाया था ऐसा। जब जंगल जा रहे थे तो सीताराम का चरण जहां जहां पड़ता था पगडंडी पर, उसको बचा बचा के चलते थे। लेकिन ये संसार में किसी के लिए भी संभव नहीं है जहां गुरु जी का चरण पड़े वहां हमारा सिर पड़े। भला ऐसा कैसे होगा? क्या कोई सिर के बल चलेगा? अरे यह भी नहीं हो सकता कि जहां गुरु का चरण पड़े वहां हमारा चरण न पड़े, यही असंभव है। तो ये दास धर्म बड़े कड़े कड़े कानून है और दूरी है भगवान से, अपने स्वामी से। इससे ऊंचा सख्य भाव होता है। उसमें भगवान के कंधे पर बैठते हैं सखा लोग और अपने पैर की एड़ से मारते हैं ठाकुर जी के पेट में, ऐ घोड़े और तेज चल। और ठाकुर हो सकता है कि जहां गुरु का चरण पड़े वहां हमारा चरण न पड़े, यही असंभव है। तो ये दास धर्म बड़े कड़े कड़े कानून है और दूरी है भगवान से, अपने स्वामी से। इससे ऊंचा सख्य भाव होता है। उसमें भगवान के कंधे पर बैठते हैं सखा लोग और अपने पैर की एड़ से मारते हैं ठाकुर जी के पेट में, ऐ घोड़े और तेज चल। और ठाकुर जी विभोर होते हैं। लेकिन इसमें भी दूरी कुछ तो रहती ही है। हम अपने संसार में दोस्तों से बहुत सी बात छुपा लेते हैं, घर की प्राइवेट बात। वो खाली माँ बाप और बेटे तक बात रहती है। तो वात्सल्य भाव उससे भी ऊंचा है।
हम भगवान को अपना पुत्र माने, अपने को माँ बाप माने, लेकिन यहां भी थोड़ी सी दूरी तो रहती ही है। तो अंतिम रस है मधुर रति कहते हैं उसको, यानी वे हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं। स्त्री पति वाला प्यार नहीं, स्त्री पति वाले प्यार में कई गड़बड़ी है। उसमें पति में दोष बुद्धि हो जाती है और पति हमारी देखभाल करे, हमारी रक्षा करे, हमारा खाना कपड़ा सबका प्रबंध करे, तमाम बातें आती हैं। ये प्रियतम का भाव उससे ऊंचा होता है। यानी घर में पति है और चोरी चोरी प्रियतम श्याम सुंदर से प्यार कर रही है गोपी, ये परकीया भाव का प्रेम कहलाता है। और विवाहित रुक्मिणी वगैरह से जो प्यार है वो स्वकीया वाला प्यार है। इसलिए रुक्मिणी वगैरह का जो प्यार है वो समंजसा रति का प्यार कहलाता है, और गोपियों का जो परकीया भाव का प्यार है वो समर्था रति का कहलाता है। इसलिए रुक्मिणी वगैरह को अनुराग भक्ति तक ही प्राप्त हुई, उसके आगे महाभाव का प्रेम नहीं मिला, और गोपियों को महाभाव तक का प्रेम मिला। क्योंकि समंजसा रति में यानी विवाहित पति के प्यार में दोनों का मिक्सचर होता है। हम अपना सुख भी चाहते हैं और प्रियतम का सुख भी चाहते हैं, दोनों का हिसाब 50-50 रहता है। लेकिन परकीया भाव में गोपियां केवल श्याम सुंदर का सुख चाहती हैं, अपना 1% भी नहीं चाहती, इसलिए वो महाभाव तक पहुंची। तो इसको मधुर भाव कहते हैं। एक परकीया भाव वाला प्रियतम के भाव से युक्त निष्काम भाव भी रहे, तो ऐसे लक्ष्य के साथ साधक को साधना करनी चाहिए। दूर है लक्ष्य अभी, लेकिन लक्ष्य सही हो, क्योंकि जो लक्ष्य आप बनाएंगे भगवत प्राप्ति के बाद उसी की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रारंभ में ही लक्ष्य सही बनाना चाहिए। जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो हाई स्कूल में ही निश्चय कर लेते हैं क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, आगे हमको इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो वो आगे चलकर भी इंटर BA MA वगैरह में बढ़ते हैं और फिर एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार हमको अपना लक्ष्य बिल्कुल उच्च से उच्च कोटि का, उच्चतम कोटि का बनाना चाहिए। जैसे हम जंप करते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो सोचते हैं सबसे आगे निकल जाएंगे तो कुछ दूर जाते हैं। अगर हम पहले ही सोच लें तो नर्वस हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लक्ष्य निष्काम भाव का हो और श्याम सुंदर के सुख की भावना का हो और मधुर रति युक्त हो। ये तीन बातों को लक्ष्य में रखकर साधना करे और सदा इन्हीं तीनों को रखे। इससे ये होगा कि श्याम सुंदर के प्रति हम कभी भी कुछ मांगने की, पाने की कामना न बना सकेंगे, तो हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। अन्यथा हम संसार में जैसे माँ से, बाप से, भाई से, पति से, बीवी से आशा करते हैं वो ऐसा करें, नहीं किया मूड ऑफ कहते हैं उसको हम लोग, और फिर प्यार में वो घटमान स्थिति हो जाती है, प्यार घट जाता है।
यहां तक कि बोलचाल बंद हो जाती है स्त्री पति बाप बेटे में, क्योंकि उसने अपनी एक कामना बना ली, हमने उसने नहीं पूरी की। इसलिए हम कामना बनावे ही न, उनकी हर हरकत पर, हर एक्शन पर, हर क्रिया पर बलिहार जाए। आज बड़े प्यार से भुजाओं को फैला के प्यार कर रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या लीलाधारी है। आज कुछ हमारी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, प्यार तो करते हैं लेकिन नहीं देख रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है ले लो, मैं फेल होने वाला नहीं हूं। अरे आज तो डांट लगा रहे हैं, बड़ा भयंकर रूप है। अरे वो समझ गए, आज हमको पूरी कसौटी पर कस रहे हैं, हम भी तैयार हैं, चाहे जो व्यवहार करो तुम ही हमारे प्रियतम रहोगे। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परा। गौरांग महाप्रभु ने कहा श्याम सुंदर के लिए कि तुम चाहे प्यार करो, चाहे न्यूट्रल हो जाओ और चाहे मार दो, यहां कोई असर नहीं होना है। हम तो वैसे ही प्यार करते जाएंगे एक साथ। तो कामना न रखना, निष्काम भाव और श्याम सुंदर के सुख की भावना और माधुर्य रस प्रियतम का भाव लेकर हमें साधना करना है। और साधना में रूप ध्यान ही सबसे प्रमुख है। और इसी रूप ध्यान में आप सब लोग लापरवाही कर रहे हैं। हम हर बार आप लोगों को यही हिदायत करते हैं, रूप ध्यान नंबर 1, फिर कीर्तन करो या कुछ ना करो, रूप ध्यान करो। क्योंकि मन ही को तो लगाना, दुश्मन ये मन है। इसलिए रूप ध्यान पूर्वक साधना कीजिएगा आप लोग, जब तक मनगढ़ में रहिए इस सेशन में, और आपस में बातचीत और सुनना दोनों बंद कीजिए। निरर्थक बातें करने की आदत है आप लोगों को। भले ही आप एक वाक्य सही बोलने की योग्यता नहीं रखते, लेकिन लगातार बोलते रहते, आदत है। उस आदत पर कंट्रोल करना है। भगवान का नाम लो, उनका चिंतन करो, या कुछ न बोलो तो भी नथिंग से समथिंग अच्छा है। अगर हम कमाए ना तो गमावे तो ना, कम से कम अपनी हानि तो न करें। इसलिए प्रतिज्ञा कर लें आप लोग कि हम जब तक साधना करेंगे आपस में बात नहीं करेंगे, सुनेंगे भी नहीं किसी। वो भी बड़ा खतरनाक है। एक व्यक्ति बैठ के किसी की बुराई कर रहा है, हम उसको सुन रहे हैं भागवत सरी की, उसका असर होगा। हमारे ऊपर भी गंदी चीजें जा रही हैं। देखिए आप लोग खाना खाते हैं, एक कंकड़ आ जाता है अगर खाते खाते चावल में, तो आप यह करके उसको निकाल देते हैं और थोड़ा सा परेशान भी होते हैं। लेकिन हम दूसरे की बुराई सुनते हैं जब, तो बड़े कान लगा के, हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अरे तुमसे कोई मतलब है उससे? तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी तुम सुन रहे हो। तो वो गंदगी अंदर जा रही है मन में। तो जिस मन में हरि और गुरु को रखना है, उस मन में गंदगी जा रही है और तुम आराम से लापरवाह हो, तो ये तो गंदगी भर जाएगी। तो जो तुमने सफाई की है साधना करके, वो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए सावधान रहे और साधना ठीक ठीक करें। शाम सुख लक्ष्य रखो, गोविंद राधे भा
बना दे। श्याम सुख लक्ष्य रखूं, गोविंद राधे। भाव निष्काम रति मधुर बना